सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द लेक्चर 2 ऑफ द डेरिवेशन सीरीज, जहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के साथ हम लोगों ने शुरू किया है। हम लोगों ने लेक्चर 1 में कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और उसका रिलेशन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ क्या है हम लोगों ने देखा था। तो आई होप सो आपको वो लेक्चर पसंद आ गया होगा। आपको चाहे तो इधर कुछ तो आई कार्ड में दिख रहा होगा, ठीक है, तो आपको वो मिल जाएगा। अगेन अभी हम लोग ये जो डेरिवेशन जो सीरीज है इसमें हम लोग डेरिवेशंस स्पेसिफिक हम लोग बातें करने वाली है। और हम लोग ने लेक्चर 2 में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की दुनिया में घुसने वाले हैं, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्यू टू इन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी वक्त ज़ाया किए। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर मेरे पास एक रिंग है, ठीक है, यहाँ पर एक रिंग है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। नाउ व्हाट डू मीन बाय यूनिफॉर्मली चार्ज्ड? तो अगर समझो ये रिंग है, अब ये रिंग तो है नहीं, डिस्क हुआ, बट समझ लो ये एक रिंग है। तो अगर समझो ये रिंग में मैंने कुछ तो एक चार्ज मैंने ऐसा टुच करके इंसर्ट कर दिया है। तो जब ये मैंने एक चार्ज यहाँ पर मैंने डाल दिया है, यूनिफॉर्मली का मतलब है ये जो चार्ज क्यू मैंने जो डाला है वो मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब एक समान डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ऐसा नहीं कि ये वाले पर्टिकुलर सेक्टर में आपको बहुत कम चार्ज है, ये वाले पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज़्यादा चार्ज है, या इधर है ही नहीं, ऐसा नहीं, एक समान डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मतलब अगर आप एक चीज़ पकड़ के देखोगे और दूसरा चीज़ पकड़ के देखोगे, दोनों में आपका चार्ज का जो क्या बोलेंगे डेंसिटी है वो आपका सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? दैट इज मीन्स बाय यूनिफॉर्मली चार्ज। अब ये एक्सिस क्या होता है? एक्सिस मतलब अभी ये मेरा रिंग है, ये रिंग के जो सेंटर से जो लाइन पास हो रहा है, जो इमेजिनरी लाइन पास हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस। तो ये मेरा ब्लैक पेन जो है ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा जो रिंग है ये मेरा सेंटर से जो पास हो रहा है इसको एक्सिस बोलते हैं। तो ये एक्सिस में किधर भी अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मैं ये वाले फॉर्मूला से मैं इसको मैं निकाल सकता हूं। समझ में आया? तो चलिए हम लोग उसको डिराइव करते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे तो मुझे पॉइंट पी पे चाहिए, और ये जो रिंग है ये रिंग का रेडियस मेरा आर है। ठीक है, ये मेरा आर जो है ये मेरा रेडियस है, ये मेरा रेडियस है, और x जो है इज बेसिकली मेरा वेरिएबल है जो मेरा डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है ना, एक्सिस में किधर भी हो सकता है कि नहीं। तो ये मेरा डिस्टेंस है, ये मेरा डिस्टेंस है सेंटर से, डिस्टेंस है मेरा है सेंटर ऑफ द रिंग से। ठीक है, ये मुझे इतना समझ में आ गया। अभी मुझे पॉइंट P पे चाहिए। अगर आप बोलोगे भाई ये तो बहुत आसान है, मैं बोल दूंगा कि E इज इक्वल टू के क्यू, दैट इज कैपिटल Q, इसको मैं बोलता हूँ चार्ज रिंग को मेरा कैपिटल Q मैंने दिया, और डिस्टेंस मेरा x स्क्वायर है। आप बोलोगे ये मेरा आंसर है, नहीं, ये मैं बोल नहीं सकता, बिकॉज दिस आंसर इज रॉन्ग। दिस इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, दिस इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, एंड रिंग एक पॉइंट चार्ज नहीं है, वो नहीं है, पॉइंट चार्ज नहीं है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो जब भी कलेक्शन आता है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। चलिए हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं, बट इसको कैसे यूज करेंगे? ठीक है, चलो सबसे पहली बात आपको एक बात समझना है कि देखो ये फॉर्मूला यूज करने के लिए मुझे पॉइंट चार्ज करना पड़े। अब वो कैसे करूंगा? देखो मैं मान रहा हूं कि ये वाले पर्टिकुलर पार्ट को मैंने एक डी क्यू पार्ट बोल दिया, मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, तो उसमें डी क्यू चार्ज होगा, बहुत छोटा सा चार्ज, तो इसको मैं एक पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकता हूं। तो इसमें मैं अपना नॉर्मल फॉर्मूला लगा सकता हूं। ठीक है, तो अगर ये डी क्यू मैंने छोटा सा चार्ज लिया जो एक पॉजिटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। नेगेटिव में इनसाइड द चार्ज होता है और पॉजिटिव में अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। तो पॉइंट पी में इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा समथिंग लाइक दिस। मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, तो इसका समथिंग लाइक दिस, ऐसा होगा डायरेक्शन, ये होगा मेरा। और डी क्यू की वजह से मेरा डीई मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक छोटा सा चार्ज की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डीई। अच्छा, अब ये डीई जो है ये कितना एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ, वो देखते हैं। देखो अगर ये मैं एक्सिस को मैंने एक्सट्रापोलेट कर दिया तो ये भी तो थीटा बना रहा होगा ना, ये भी तो थीटा बना रहा होगा, वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इतना तो हमको ज्योमेट्री आता है। अभी मैं ये डी को मैं इसके कंपोनेंट्स में तोड़ना चाहता हूँ, तो अगर मैं इसको कंपोनेंट्स में मैं तोड़ूंगा तो ये मुझे क्या मिल रहा है? यहाँ पर ये मुझे मिल रहा है, तो ये मेरा डी है, ये मेरा थीटा है, ये थीटा के अंदर जब बंद हो जाएगा तो ये जगह डी कॉस थीटा, ये मेरा हो जाएगा डी कॉस थीटा। अच्छा, तो ये मुझे अपना इधर आंसर मिल रहा है डी कॉस थीटा, और डी तो इसका मुझे परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये मेरा डी कॉस थीटा, ये मेरा डी साइन थीटा हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर। तो अगर मैं ऐसा करूँ तो ये हो जाएगा मेरा डीई साइन थीटा, ये हो जाएगा मेरा डीई साइन थीटा। अभी आप बोलोगे क्या डेरिवेशन खत्म? नहीं, डेरिवेशन खत्म नहीं। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, दैट इज अगर समझो मैंने डायमेट्रिकली ऑपोजिट ये जो डी क्यू है इसके ठीक ऑपोजिट मैंने एक और डी क्यू ले लिया, ये मेरा डी क्यू है, और सेम चीज मैंने किया, ये डी क्यू से मैंने एक लाइन खींचा है पॉइंट पी तक जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो ये डी क्यू की वजह से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज, और अलोंग द लाइन ये ऐसा हो जाएगा समथिंग लाइक दिस, डी हो जाएगा, और ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि जैसे कि ऊपर वैसे ही नीचे है ना, तो ये भी थीटा हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, इसको अगेन रिजॉल्व करते हैं। तो जब आप रिजॉल्व करोगे ये मेरा डीई है, ये जब नीचे चला जाएगा तो ये मेरा डी कॉस थीटा हो जाएगा। तो डी कॉस थीटा पहले से लिख के रखा है, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये होगा समथिंग लाइक दिस।
ये होगा मेरा वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज डी ई साइन थीटा, ये होगा मेरा वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर आप ध्यान दोगे इधर मेरा डी ई साइन थीटा, दैट इज ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट, ये मेरा कैंसिल आउट हो रहा है। तो अगर आप कोई भी डी क्यू चार्ज लोगे, ये पूरे रिंग में कोई भी किधर भी आप डी क्यू करके कुछ भी लोगे, आपका उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज डी ई साइन थीटा वो कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, तो आपका वो कंपोनेंट है ही नहीं। तो आपका जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो आपका डी ई कॉस थीटा की वजह से बन रहा है। तो इधर हम लोग लिख लेते हैं दैट डी ई साइन थीटा कैंसल्स आउट, दैट डी ई साइन थीटा कैंसल्स आउट। इतना समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि मेरा जो ई नेट है वो मेरा डी ई कॉस थीटा के इंटीग्रेशन की वजह से आ रहा है। मतलब सारे डी क्यू का कोई तो डी ई कॉस थीटा होगा कंपोनेंट, उन सबको मिला के मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। उसके लिए मैंने इंटीग्रेशन यहाँ पर किया है, दैट इज डी ई कॉस थीटा। इतना समझ में आ रहा है? ओके। अभी डी का वैल्यू क्या डाले, कॉस थीटा का क्या वैल्यू डाले, समझते हैं। देखो तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, डी के बदले में क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ के, दैट इज पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या आता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, है कि नहीं? अच्छा, तो यहाँ पर के तो कॉन्स्टेंट है, उसको लिख सकता हूँ। क्यू यहाँ पर किसकी वजह से, ये डी किसकी वजह से हो रहा है, डी क्यू की वजह से, तो यहाँ पर मैं लिख दिया डी क्यू, है कि नहीं? अच्छा, और अपॉन मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मुझे डिस्टेंस लिखना है। डिस्टेंस में मैं क्या लिखूंगा, ये जो मतलब बेसिकली डी क्यू और पी के बीच में क्या डिस्टेंस है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये मेरा रेडियस है, ये मेरा एक्स है और ये 90 डिग्री है, तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो हाइपोटेन्यूज मेरा क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म। ये मेरा डिस्टेंस मिल गया मुझे। बट फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो स्क्वायर की वजह से मेरा स्क्वायर रूट हट गया, और यहाँ पर मैं कॉस थीटा लिख देता हूँ। कॉस थीटा को हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो नेक्स्ट पेज में आते हैं, तो मुझे यहाँ पर क्या आ रहा है, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस थीटा आ रहा है। अब मुझे कॉस थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। बहुत सिंपल सी बात है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो कॉस थीटा तो हम लोग ढूंढ ही सकते हैं। तो अगर ये मेरा थीटा है, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, है कि नहीं? तो यहाँ पर एडजेसेंट साइड क्या है, एक्स है मेरा, और हाइपोटेनियस क्या है मेरा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पर मुझे कॉस थीटा का क्या वैल्यू आ रहा है, मुझे देखो यहाँ पर मुझे कॉस थीटा का वैल्यू आ रहा है दैट इज एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। इतना समझा आपको? बस इसको इधर सब्स्टिट्यूट करना है, इसको इधर सब्स्टिट्यूट करो तो मुझे क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू इधर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, दैट इज इनटू एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया? अच्छा, अब भी क्या करूंगा मैं इधर, अगर आपको एक चीज ध्यान देना है कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं क्या कंबाइन कर सकता हूँ? हाँ जी, मैं कंबाइन कर सकता हूँ। इसको कैसे कंबाइन करेंगे, दैट इज देखो इधर आप इतना समझ लो, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर क्या है, 1, इसको मैं 1 मान सकता हूँ। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट का पावर क्या होता है, हाफ होता है। तो अगर कोई चीज, अगर समझो ऐसा कुछ है दैट इज एक्स रेज टू ए इंटू एक्स रेज टू बी होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू ए प्लस बी लिख सकते हैं ना। तो अगर यहाँ पर मेरा एक्स रेज टू 1 है और यहाँ पर मेरा एक्स रेज टू हाफ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स रेज टू 1 प्लस हाफ, तो 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू 3/2। समझ में आ रहा है? तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू, ये हो जाएगा मेरा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर हो जाएगा 3/2 और इंटू एक्स। यहां पर अभी मेरा क्या क्या कांस्टेंट है, क्या क्या बाहर आएगा, देखो के तो मेरा कांस्टेंट है, रेडियस भी मेरा कांस्टेंट है। यहां पर बस मेरा चेंज क्या हो सकता है, मेरा चेंज क्या होगा, मेरा डी क्यू चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, तो बाकी सब बाहर आ जाएगा। तो ये मुझे क्या आंसर मिल रहा है यहाँ पर, दैट इज के, और इधर नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, ये सब मेरा कांस्टेंट है, और इधर x भी आ जाएगा। और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, कैपिटल क्यू, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने यही लिखा है ना कि ये कैपिटल क्यू है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो सब कुछ डी क्यू को सब कुछ इंटीग्रेट किया तो मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल क्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर क्यू। तो यहाँ पर ये जो मुझे रिलेशन मिला है, ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। बट अभी अगर इसको थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं, अगर समझो इफ अगर मैं इसको थोड़ा लिख लेता हूँ, दैट इज इज इक्वल टू के एक्स क्यू, दैट इज के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। ठीक है, यहां पर मैं बोल रहा हूं अगर जो मेरा x का वैल्यू है वो r से बहुत बड़ा है, दैट इज इफ
इफ x ग्रेटर देन r, मतलब x का जो आपका लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है आपका रेडियस के कंपैरिजन में, तो मैं बोल सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या मैं ये बोल सकता हूँ? मतलब अगर ये बहुत बड़े नंबर पे समझो 1 प्लस 0.0001 करोगे, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वो 1000 ही होगा ना। तो मैंने यहाँ पर मैंने इसका कंसेप्ट लगाया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली टू एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। यहाँ पर पावर कट हो जाएगा तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिल रहा है? के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब मिल रहा है, और ये एक्स और ये हो जाएगा स्क्वायर, तो मुझे फाइनल आंसर मिल रहा है ए क्यूब बाई एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? मतलब अगर आप दूर लेके जाओगे तो ये जो रिंग है ये आपका पॉइंट चार्ज जैसे हो जाएगा ना। देखो अगर ये जो पॉइंट P है ये इसके पास है तो ये एक रिंग की तरह दिखेगा, बट जितना दूर होते जाएगा ये पॉइंट के लिए ये एक पॉइंट चार्ज जैसे हो जाएगा। दैट इज द रीजन हम लोग को ये के क्यू बाई एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला आया विच रिसेम्बल्स अ पॉइंट चार्ज। मतलब जितना दूर जाओगे उतना आपको ये पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा। बट आपका जो बेसिक आपका जो फॉर्मूला है वो आपका ये है, तो आप इसको चाहिए तो आप इसको बॉक्स की तरह कर सकते हो, इसको बॉक्स करके कर सकते हो, ठीक है। और ये आपका अगर आपका जो x है वो आपका रेडियस से बहुत बड़ा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड। मैं ये जो डेरिवेशन जो भी मैंने किया है, और अगर मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम सेंटर, मतलब जब भी आपका x का वैल्यू 0 होगा, है कि x का वैल्यू एकदम 0 होगा तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, आप इधर जब भी आप x वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिल रहा है? या ही आपने x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो सेंटर है, जो आपका रिंग का जो सेंटर है उधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ठीक है। तो आप आई होप सो आपको ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा, एंड हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे लेक्चर 3 में एक और डेरिवेशन के साथ। एंड आई होप यू लाइक द लेक्चर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू।